बैटल ऑफ मैराथन, मैराथन का युद्ध प्राचीन यूनान का एक प्रसिद्ध युद्ध है। यह युद्ध सन 490 ईसा पूर्व में यूनान, जिसे इंग्लिश में ग्रीक, व फारस, जिसे इंग्लिश में पर्शिया कहते हैं, इन दोनों के बीच मैराथन के मैदान में लड़ा गया था। फारस का राजा डेरियस थे, जो अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने वेस्ट में ईजियन सागर से लेकर ईस्ट में सिंधु तक, नॉर्थ के सीथियन मैदानों से लेकर साउथ के मिस्र की नील नदी तक अपने राज्य का विस्तार कर लिए थे। आखिर मैराथन युद्ध का कारण क्या था? फारस राजा डेरियस की दिनों दिन बढ़ती साम्राज्य लिप्सा ने उनका ध्यान एशिया के वेस्ट किनारे पर बसे ग्रीक की ओर मोड़ा। उस समय ग्रीकों को आयोनियन कहा जाता था। डेरियस ने आयोनियनों के पास अपना दूत भेजते हुए उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा। डेरियस ने आयोनियनों के 4 राज्यों को अपने संदेश वाहक भेजे थे। ये राज्य थे थीब्स, इजीना, एथेंस एंड स्पार्टा। थीब्स और इजीना ने नागरिक उत्साहहीन साबित हुए। उन्होंने फारस राजा की अधीनता स्वीकार कर ली, पर एथेन और स्पार्टा में डेरियस का दूत संदेश लेकर पहुंचे तो उन दोनों राज्यों का एक समान उत्तर था, हम युद्ध करना पसंद करेंगे। राजा डेरियस ने अधीनता अस्वीकार करने को अपना अपमान माना। उन्होंने लगभग 20,000 की विशाल सेना के साथ अपनी समुद्री यात्रा आरंभ कर दी। फारस सेना ने एथेन और स्पार्टा की ओर बढ़ते हुए मार्ग में आने वाले टापू भी जीत लिए। यूबिया में आकर इरिटिया नगर में आग लगा दी। आग लगाने का मेन मकसद था एथेन और स्पार्टा के लोगों को संदेश देना। डेरियस ने मैराथन के विशाल मैदान में अपनी सेना का पड़ाव डाला, इससे एथेन और स्पार्टा को इस बात का संदेश मिल जाए कि युद्ध उनके सामने आ डटा है। यदि वे अब भी आत्मसमर्पण कर देते हैं तो युद्ध टल सकता है। उस समय स्पार्टा के लोग प्लेटिका के निवासी कहलाते थे। प्लेटिका वासियों ने मैराथन में डटी फारस की सेना का जरा भी भय न खाया। वे 1000 सैनिक शक्ति के साथ युद्ध भूमि में उतरकर दुश्मन के दांत खट्टे करने को तैयार हो गए। उसी समय इस बात को भी उन्होंने याद किया कि एथेन ने भी फारस की अधीनता स्वीकार कर ली है। प्लेटिका वासियों और एथेन वासियों के बीच गहरी मैत्री संबंध थे। जैसे ही प्लेटिका वालों को एथेन की याद आई, वैसे ही उन्होंने इस बात पर विचार किया कि एथेन को संदेश भेजा जाना चाहिए कि मैराथन के मैदान में फारस की सेना ने आकर डेरा डाल दिया है। मैराथन से एथेन की दूरी 150 मील थी। रातों रात एथेन संदेश पहुंचाना था। मार्ग पहाड़ी और उबड़ खाबड़ था। पैदल का सफ़र घोड़े की अपेक्षा कहीं सहज था। फिलिपिडीज नामक प्लेटिका के एक उत्साही सैनिक ने इस बात का बीड़ा उठाया कि वह 150 मील का सफ़र दौड़कर पूरा करेगा। फिलिपिडीज के उत्साह को देखकर प्लेटिका वासियों ने उसे एथेन तक संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंप दी। फिलिपिडीज नामक उस सैनिक ने 15 घंटों में अपनी दौड़ पूरी कर एथेन में खबर पहुंचा दी। इधर मैराथन के मैदान में पड़ाव डाले हुए फारस की सेना ने लंबे समुद्री सफ़र की थकान उतारने के लिए इतना समय व्यतीत कर दिया था कि एथेन की सेना को वहां आ पहुंचने का मौका मिल गया। फिलिपिडीज से सूचना पाते ही एथेन की सेना चल पड़ी। एथेन की सेना की संख्या 10,000 थी, वह प्लेटिका सेना से आ मिली। इस संयुक्त सेना का नेतृत्व मिलिटिडर्स नामक प्रतिभाशाली सेनापति ने किया। घंघोर युद्ध आरंभ हुआ। यूनानी तीरंदाज योद्धाओं के मुकाबले फारस की सेना अधिक समय तक टिक न सकी। अपनी सेना से दुगनी सेना वाली दुश्मन की सेना को यूनानियों ने हरा दिया था। डेरियस की फारसी सेना के बहुत कम सैनिक वहां से निकल पाए। यूनानी ने मैराथन का युद्ध जीत लिया था। इस युद्ध में यूनानी सेना के बहुत से गुलाम भी थे, जिन्हें कहा गया था कि युद्ध जीतने के बाद उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। यूनानी गुलामों के साथ मिलियाडस ने वादा निभाया। युद्ध में शामिल होने वाले गुलामों को आज़ाद कर दिया गया। इस युद्ध से सेनापति मिलियाडस की प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई थी, जबकि फारस के राजा डेरियस को बहुत आघात पहुंचा था। फारस पहुंच डेरियस ने बड़े स्तर पर सैनिकों को भर्ती कर मैराथन युद्ध के हार का बदला लेने को जोरदार तैयारी की थी, पर ऐसा कर पाने से पूर्व ही उनका देहांत हो गया। तो ये था बैटल ऑफ मैराथन के बारे में। अब कुछ विशेष देखते हैं। मैराथन युद्ध के परिणाम का सबसे बड़ा आकर्षण है फिलिपिडीज, जिसने 15 घंटों में 150 मील दौड़कर एथेन में सूचना पहुंचाई थी। उनके द्वारा समय पर पहुंचाई गई सूचना पर ही एथेन की सेना मैराथन युद्ध में शामिल हो सकी। फिलिपिडीज की याद को बनाए रखने के लिए यूनान ने मैराथन दौड़ की शुरुआत की। मैराथन दौड़ विश्व के सबसे बड़े ओलंपिक खेलों में सबसे प्राचीन और मुख्य खेल है। तो यही था बैटल ऑफ मैराथन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। सी यू अगेन ऑन 0।